अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं देसी स्टाइल में आलू गोश्त की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। इस तरह पकाया गया गोश्त अंदर तक खुशबूदार, जूसी और शोरबा इंतहाई लजीज बनता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, आलू गोश्त एक रिवायती डिश है जो हर घर में शौक से खाया जाता है। तो पार्टियों और ग्रैंड दावतों में सबकी मोस्ट फेवरेट डिश जो होती है वो आलू गोश्त ही है। तो यहाँ पर आलू गोश्त पकाने के लिए मैंने हाफ़ केजी चिकन ली है और हाफ़ केजी ही आलू लिए हैं। तो सब चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इनकी कटिंग वटिंग कर ली है। चलिए अब इसको कुक करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने बर्तन में डाल देंगे कुकिंग ऑयल। तकरीबन 1.5 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल का यूज़ किया है। तो गोश्त में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है जिससे इसकी लुक बहुत अच्छी आती है और इसमें गोश्त की अच्छे से भुनाई हो जाती है। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड किए हैं। प्याज को फ्रेंड्स मैंने रफली ही चॉप किया है, बहुत ज़्यादा इसको आपने बारीक नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हम इसका एक शानदार सा मसाला रेडी करेंगे। तो उस मसाले में ही ये तमाम प्याज ऐसे घुल जाएंगे जैसे हमने इसकी पेस्ट बनाकर डाली हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लगभग 5 से 7 मिनट मैंने प्याज़ों को फ्राई किया है। जैसे ही प्याज़ों का गोल्डन सा कलर आ चुका है, तो अब हम इसमें बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जो कि इस खाने की शान है। तो वो सारा काम आपने एज इट इज़ ही करना है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ऐसी तैयार होगी कि सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स मैंने 2 अदद टमाटर जिनका छिलका उतार कर और उनको बारीक काट कर इसमें ऐड किया है। इस तरह छिलका उसके अंदर नज़र नहीं आएगा और हमारी हांडी को एक खूबसूरत सी लुक मिलेगी। तो 1 मिनट तक मैंने टमाटर को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स किया है। अब यहाँ पर तकरीबन 1 बड़ा चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट मोटा कूटा हुआ और 1 चम्मच ही मेरे पास है खुश्क धनिया और ज़ीरा, ये भी बारीक कूट कर ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो फ्रेंड्स ये तमाम चीज़ें मैं मोटा मोटा और फ्रेश कूट कर ही यूज़ करूँगी, जिससे इस हांडी को अमेजिंग फ्लेवर मिलेगा और आउटस्टैंडिंग लेवल तक हमारी हांडी का टेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तकरीबन 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। पानी ऐड करने से ये होगा कि जब हम इसको स्टीम में छोड़ेंगे पकने के लिए, तो ये तमाम चीज़ें मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये किसी भी हांडी के लिए मसाला रेडी करने का एक ऐसा अमेजिंग तरीका है जिसमें ना तो कोई मेहनत लगती है और काम इतनी जल्दी हो जाता है कि आप लोगों की सोच है। बस अब यहाँ पर पानी मैंने डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है और 5 मिनट के लिए मैं इसको स्टीम पर छोड़ती हूँ। तो चलें अब 5 मिनट के बाद हम इसकी कंडीशन चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करें हमारे टमाटर प्याज कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसी स्पैचुला की मदद से मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी। अब यहाँ पर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। तकरीबन 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी नमक, तकरीबन आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर आधा चम्मच ही मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, जिससे इसको बहुत खूबसूरत सी लुक मिलेगी, कलर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों की हम भुनाई करेंगे तकरीबन 15 से 20 सेकंड। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले ना। और फ्रेंड्स यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और आप इस मसाले की लुक चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त ये मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें कोई टमाटर प्याज आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा शानदार सा मसाला जब आप रेडी कर लेते हैं तो आपकी हांडी इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप लोगों की सोच है। अब यहाँ पर मसाला कोई भी सब्ज़ी बनाने के लिए रेडी हो चुका है। तो मैं आलू गोश्त बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसमें चिकन ऐड करूँगी। अच्छा, चिकन आपने पहले ही ऐड करनी है और इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट इसी तरह भूनना है। जब हम चिकन पहले ही डालकर अच्छे से भून लेंगे तो इसके अंदर जितनी भी महक होगी वो ख़त्म हो जाएगी और साथ ही जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी या फिर एक्स्ट्रा ब्लड इनके अंदर होगा तो वो तमाम खुश्क हो जाएगा और बड़ी ही ज़बरदस्त सी इसके अंदर खुशबू आएगी और एक अमेजिंग सा टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो ये काम आपने लाजमी करना है। यहाँ पर 4 से 5 मिनट मैंने चिकन को भून लिया है, इसका अच्छे से कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। फ्रेंड्स आलूओं को भी मैंने मोटा मोटा ही काटा है। तो कोशिश करें कि जो आलू गोश्त हमने शोरबे वाला रेडी करना है उसमें आलू थोड़े मोटे ही जाते हैं, जिससे उस सालन को एक तो खूबसूरत सी लुक मिलती है और दूसरा गोश्त के साथ जब आलूओं को भूना जाता है तो आलू भी अच्छे से भुनाई हो जाती है उनकी और वो बहुत ज़्यादा मैश नहीं होते। तो बस फ्रेंड यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने आलू डालने के बाद भी इस हांडी की भुनाई की है। बड़ी ही अमेजिंग सी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। शोरबा बनाने के लिए लगभग 1.5 गिलास के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसी स्टेज पर मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी, जो कि मैंने पहले ऐड नहीं की थी। इस स्टेज पर जब ऐड करेंगे शोरबे के साथ हरी मिर्च पकेगी तो बहुत ज़्यादा खुशबू
खुशबूदार हमारा सालन बनकर तैयार होगा। तो हरी मिर्च का आप लाजमी से यूज़ किया करें, इसमें विटामिन सी भरपूर होता है जो कि हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, सर्दी के मौसम में जब आप विटामिन सी बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं तो आप गला ख़राब होने से महफूज रह जाते हैं। तो बस हरी मिर्च का अपने खानों में लाजमी से यूज़ किया करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर एक बॉयल आने के बाद मैंने इसको 15 से 20 मिनट पका लिया है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये अभी भी पक रही है। इसकी जो सीक्रेट चीज़ इसमें यह है कि ये हांडी में मैंने बनाया है तो ये देर तक पकता रहता है, इसीलिए मैंने बिल्कुल लास्ट में इसमें हरा धनिया ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। और ये चीज़ें आपने लास्ट में ही डालनी है, वरना आपकी हांडी का टेस्ट और इसके साथ इसका कलर ख़राब हो सकता है, हल्का सा वो डार्क हो सकता है, जो कि लुक वाइज अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूंगी ताकि इसके ऊपर ऑयल वगैरह आ जाए और ये तमाम मसाला जात वेल बैलेंस्ड हो जाएं। तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद हमारी हांडी की लुक चेक करें। माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त और अमेजिंग किस्म का हमारा आलू गोश्त शोरबे वाला रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, बड़े सगीर में आलू गोश्त एक ऐसी रिवायती डिश है जो कि हर घर में और हर दावत में बनाई जाती है, सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो मैं कहती हूँ कि सब इसकी रेसिपी आपसे पूछेंगे कि ये किस तरह आपने बनाया है। इतना मज़ेदार और जूसी किस्म का आलू गोश्त रेडी होता है कि आप लोगों की सोच है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और एक लाइक आपने लाजमी से देना है। और अगर हो सके तो आसान खाने कुकिंग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर गोश्त चेक करें, कितना ही जूसी और मज़ेदार किस्म का हमारा आलू गोश्त रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलूंगी एक अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।